हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। प्रिय भक्तगणों, आज श्रावण माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज विनायक की चतुर्थी का व्रत है। यह व्रत अमर सुहाग, अखंड सौभाग्य तथा पुत्र रक्षा, पीहर रक्षा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन जो भी भक्तगण विनायक चतुर्थी का व्रत रखकर भक्ति भाव से विनायक चतुर्थी व्रत कथा को सुनते या सुनाते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से वैवाहिक स्त्री का सुहाग सदा बना रहता है। बहनों के भाई सलामत रहते हैं तथा माताओं के पुत्र पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। उनकी संतानों की जीवन रक्षा होती है। साथ ही भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना विधि विधान से करने से परिवार में सदा खुशहाली बनी रहती है। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सभी प्रकार की गृह बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और असहनीय कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। हे प्रिय भक्तों, तो आज मैं सुना रही हूँ विनायक चतुर्थी की बड़ी ही दुर्लभ संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिए। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से चौपड़ खेलने के लिए कहा। शिव जी भी तैयार हो गए, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों के बीच हार और जीत का निर्णय कौन करेगा। कौन जीता कौन हारा ये कौन बताएगा। इसी सोच विचार के बीच भगवान शिव ने कुछ तिनके इकट्ठे करके एक पुतला तैयार किया और उसमें जान फूंक कर उसे बालक बना दिया और उस बालक को माता पार्वती ने बताया कि उसे खेल का निर्णय लेना है। खेल प्रारंभ हुआ और भगवान शिव एवं माता पार्वती ने वह खेल 3 बार खेला और उसमें खास बात यह थी कि तीनों बार माता पार्वती ने ही उस खेल में विजय प्राप्त की। हालांकि जब उस बालक से पूछा गया तब उसने झूठ बोल दिया कि शिव जी ही खेल में विजयी हुए हैं। यह देख माता पार्वती को भयंकर क्रोध आ गया और उन्होंने उस बालक को अपाहिज होने का श्राप दे दिया। असल में यह शिव जी की ही लीला थी कि एक माँ बालक को श्राप दे। शिव जी ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि माता पार्वती के अंदर यह भाव भी उत्पन्न हो कि संतान के कुछ गलत करने पर माँ को कठोर भी बनना पड़ता है। कथा पर वापस आते हैं तो उस बालक को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने माता से क्षमा याचना की, माता से माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने ये अज्ञानतावश किया है, माता आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब माता पार्वती ने कहा कि यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी के लिए व्रत रखना, इससे तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से उस बालक ने गणपति के व्रत का विधान पूछा और उनके बताए अनुसार 21 चतुर्थी तक यह व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणपति जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तब उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। गणपति जी ने तथास्तु कह दिया। इसके बाद बालक अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां भगवान शिव को उसने बताया कि वो कैसे ठीक हुआ है। बालक के कथन के अनुसार महादेव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए 21 चतुर्थी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती की नाराजगी दूर हो गई। इसके बाद शिव जी ने माता पार्वती को इस व्रत की महिमा बताई। उस समय माँ पार्वती के मन में अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय से मिलने की प्रबल इच्छा जागृत हो रही थी। उन्होंने श्री गणेश जी का यह व्रत रखा। 21 व्रत के दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। तब से इस व्रत को सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाने लगा। अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो 21 चतुर्थी के व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करें। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। साथ ही जीवन के समस्त सुख सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। तो प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं चौथ माता की कहानी।
एक सेठ से ठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर खाती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो कि रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। बहू कहती ठंडो बासी खाया। एक दिन उसके पति ने उसको ऐसा कहते हुए सुन लिया और उसने सोचा कि आज तो मैं बहुत सारे पकवान बनवाता हूँ, फिर देखता हूँ मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज फिर से पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी खाया। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात तो अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने जाकर खुद ही अपनी पत्नी से पूछ लिया कि तुम रोज ऐसा क्यों बोलती हो कि हमने ठंडो बासी खाना खाया, ऐसा क्यों कहती हो जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह हमारे माँ बाप की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। यह सुनकर लड़के ने अपनी माँ से कहा कि मैं बड़े शहर में कमाई करने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खुटेगा। लेकिन माँ के मना करने के बाद भी बेटे ने निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से उसने कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आ जाऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन क्या हुआ कि चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति किसी संकट में तो नहीं आ गए। जल्दी से मैं पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ। ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अनन्य लक्ष्मी मिले और अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कुमकुम केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज मुझे चौथ माता ने सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर में तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। घर पर वह सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने के बाद उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, वह बहुत चालाक थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे के साथ वाली पेड़ियां धोईं। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कुमकुम केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गाद गलीचा और सातवीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह साथ ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर मैं अपने वचनों में बंधा हूँ तो डसना तो होगा जरूर। इस प्रकार सातों पीढ़ी पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसना होगा तो जरूर। और ऐसा कहते ही वह जैसे ही कमरे में जाना ही वाला था कि चौथ माता ने
विचार किया कि मैं इसे नहीं बचा सकी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार डाला और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है, हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ जी की बहू बेटे की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की करना। तो प्रेम से बोलो, चौथ माता की जय, गणपति महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखने के बाद ही खाना खाती थी। इतना ज़्यादा प्रेम होता था। धीरे धीरे दोनों बड़े होते गए। बहन की शादी दूसरे गांव में हो गई। अब बहन को यह चिंता सताने लगी कि आगे क्या करूं, कैसे नियम करूंगी। उसने अपने पति को अपने नियम के बारे में बता दिया। पति ने भी उसे आज्ञा दे दी कि तुम रोज उसके घर जाकर अपने भाई को देख सकती हो। अब बहन क्या करती थी, हर रोज वह सुबह जल्दी उठती थी और जल्दी जल्दी अपने सारे घर का काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर चली जाती थी। जिस रास्ते से बहन अपने भाई को देखने के लिए उसके घर जाती थी, वह रास्ता बड़ा ही सुनसान था। वहाँ खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, हरी भरी तुलसी माता और पथवारी माता उसे दिखाई दिए। जब बहन ने खेजड़ी वृक्ष के नीचे विनायक महाराज जी, तुलसी माता और पथवारी माता को देखा तो वह बहुत ही खुश हुई। बहन भगवान की सच्ची भक्त थी। पूजा पाठ, व्रत, स्नान आदि बहुत नियम से करती थी। उसने वहाँ पर रुककर गणेश जी महाराज की पूजा की। तुलसी महारानी, खेजड़ी वृक्ष और पथवारी माता को सींचा और बहुत खुश होकर पूजा करके फिर वह भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, हे भगवान, मुझे अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना। मेरे ससुराल व पीहर में सुख समृद्धि बनाए रखना। मेरे भैया को लंबी उम्र देना। इस तरह प्रार्थना करके वह अपने भाई के घर चली गई और भाई का मुख देखा और अपने ससुराल को लौट आई। अब प्रतिदिन का उसका यही नियम था। रोज सुबह जल्दी उठकर घर के काम वगैरह करके फिर रास्ते में गणेश जी महाराज की, तुलसी जी की, पथवारी की और खेजड़ी वृक्ष की पूजा करती, भाई से मिलती और वापस अपने ससुराल आ जाती। ससुराल आकर कुछ खाना खाती और घर के बाकी काम करती। अच्छा खासा नियम चल रहा था। लेकिन जिस रास्ते से बहन अपने ससुराल से अपने भाई के घर को जाती थी, वहाँ पर बहुत सारे कांटों की झाड़ियाँ थीं, जिसकी वजह से अक्सर बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते थे। कभी उसकी चुनरी कांटों में अटक जाती थी। देखिए, क्योंकि पहले के समय में ज़्यादातर लोग पैदल ही यात्रा करते थे, नंगे पैर ही, बिना चप्पल के ही यात्रा करते थे। एक समय की बात है जब बहन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखा और फिर बैठ गई। उस समय बहन थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रही थी तो भाभी ने उससे पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। तो भाई भाभी से बात करके बहन वापस अपने ससुराल को चली जाती है। उधर उसके भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे। तब भाभी ने अपने पति से कहा कि बाईसा के पैरों में रोज कांटे चुभ जाते हैं। रास्ते में बहुत कांटों वाली झाड़ियां हैं, रास्ते को साफ करवा दो। आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं।
यह सुनकर भाई को अच्छा न लगा, क्योंकि वह भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। रास्ता साफ करते करते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर खिचड़ी का वृक्ष था। गणेश जी महाराज थे, तुलसी महारानी थी और पथवारी माता थी। वहां पर जाकर उसने इन सबको देखा। अब जो उसका भाई था वह बहुत ही भोला भाला था। उसे इन सब के प्रताप और शक्ति का पता ही नहीं था। उसे लगा ये भी कांटे वाली झाड़ियां ही हैं और ऐसे ही पत्थर पड़े हुए हैं। उसने गणेश जी महाराज और पथवारी माता की शिला को वहां से हटा दिया, तुलसी को उखाड़ दिया और खिजड़ी वृक्ष को भी निकाल दिया और पूरा रास्ता बहुत अच्छे से साफ कर दिया। अब उसके इस कार्य से भगवान बहुत क्रोधित हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। भाई थक गया था और वापस अपने घर आ गया और घर आकर वह सो गया। जब वह सोया तो वह सोता ही रह गया, क्योंकि भगवान का अभिशाप उसे लग गया था। पत्नी ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पति जाग ही नहीं रहा था। अब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और लोग इकट्ठा हो गए। लोग उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से बोली कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी इनकी बहन इनका मुख देखने आएगी। उसका यह प्रतिदिन का नियम है। भाई का मुंह देखे बिना वह कुछ भी नहीं खाती है। फिर कुछ लोग बोले कि आज तो वह अपने भाई का मुंह देख लेगी, लेकिन उसके बाद क्या करेगी, वह तो चला ही गया है। फिर उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, बहन आने ही वाली होगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। जब वह जा रही थी तो उसे रास्ता बड़ा ही साफ दिखाई दिया। वह बड़ी हैरान हुई कि यह साफ किसने किया होगा। अब जैसे जैसे वह आगे बढ़ी उसे वह जगह मिली जहां पर खिचड़ी का वृक्ष था। गणेश जी महाराज थे, तुलसी माता थी, पथवारी माता थी, लेकिन जब उसने देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, सब उखड़ा हुआ पड़ा था। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई। अब वह वहां पर ही रुक गई और वापस से उसने खिचड़ी की डाली लगाई। 7 पत्थर लेकर पथवारी माता बिठाई। तुलसी माता का पेड़ फिर से लगाया। गणेश जी महाराज की मूर्ति को उसने खिचड़ी के वृक्ष के नीचे दोबारा से स्थापित कर दिया। सबको उसने सींचा और अच्छे से पूजा की और फिर सूर्य भगवान को साक्षी मानकर सबके पैर पकड़कर बोली कि हे भगवान, जिसने भी यह किया है उसे माफ करना। मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर ऐसा कहकर वे आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे कि यह तो हमें प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूछती है, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूछेगा। तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी कि बेटी वापस आकर इस खिचड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई नहीं था और उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन उठकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खिचड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि बहुत से लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठकर रो रही है और भाई की लाश रखी हुई है। भाभी बोली कि कल तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने गए थे, वापस आकर सोए तो सोते ही रह गए। फिर बहन समझ गई कि भाई ने रास्ता साफ करते हुए तुलसी पथवारी उखाड़ दी थी, गणपति महाराज की मूर्ति हटा दी थी। तभी भगवान रुष्ट हो गए हैं और आज रास्ते में भगवान ने ही वह आवाज दी थी। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला कि मुझे तो आज बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। फिर वह
अपने भाई से बोली कि भाई, आपने रास्ता क्यों साफ किया, भगवान को उनके स्थान से क्यों हटाया। अब भाई को तो कुछ पता ही नहीं था। बोला, बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब बहन बोली, कोई बात नहीं, मैं वापस से उन्हें उनके स्थान पर बैठा कर आई हूँ। अब तुम भी रोज चलकर उनकी पूजा करना। भगवान ने मेरी इतनी लाज रखी, श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारा नया जीवन दिया है, मुझे मेरा अमर सुहाग और अमर पीहर वापस दिया है। हे भगवान, जैसे उस बहन को दिया, उस बहन की लाज रखी, उसकी भक्ति की, उसकी श्रद्धा की, कदर की, ऐसे ही हम सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमें अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना। तो प्रेम से बोलिए, गणपति महाराज की जय, पथवारी माता की जय। तो प्रिय भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।